हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स ब्लूप्रिंट। द टेक्स ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। फ्रॉम 1st अप्रैल 2026 ऑनवर्ड, एज वी नो, द न्यू इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन नोटिफाइड। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। और इसके बाद से जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी जिन पे इनकम टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी, दे ऑल शैल बी ट्रीटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 से ही सभी का डील किया जाएगा, उनको ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने के साथ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, इट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। उसमें लैंग्वेज को सिंपल किया गया है, सब सेक्शंस को और सब क्लॉजेज को तोड़ के एक नए सेक्शन नंबर दिए गए हैं, और बहुत सारी चीजें उसमें चेंज की गई हैं। कुछ रिडंडेंट हो गए थे जो प्रोविजन, उनको हटा दिया गया है, उसकी जगह नए प्रोविजन लाए गए हैं। तो अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सभी चीज को रीड्राफ्ट करके नए सेक्शन के साथ कोट किया गया। हालांकि टेक्निकली उनमें कोई इफेक्टिव चेंज नहीं है। जो प्रोविजंस थे वो सेम टू सेम है, बस उन्हें नया नाम और नई लैंग्वेज दी गई है। ड्राफ्ट आसान बनाया गया है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन मैन बनाया गया है। तो उसी में जब एक चेंज ये आया है कि पहले असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता था, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में खत्म कर दिया है। वहां पे केवल टैक्स ईयर का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। देयर इज नो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अप्रैल 2026 ऑनवर्ड। अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट पूरे इनकम टैक्स में खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, अब उन्होंने टीडीएस में सिंप्लीफिकेशन करा है। सभी टीडीएस को एक सेक्शन दिया, सेक्शन 393, और उसके अंदर एक टेबल बना दी। टेबल में सीरियल नंबर इंसर्ट कर दिए हैं। उन सीरियल नंबर के बेस पे आप टीडीएस जमा करा सकते हो। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 194 ए होता था, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 194 सी होता था, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। 194 जे होता था, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस। 194 एच होता था, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन। लेकिन इन सब को इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चेंज करके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लाने पे सेक्शन एक दिया, 393। अब इनकम टैक्स ने ये सिंप्लीफाई करने के साथ साथ टीडीएस के पेमेंट के मेथड को भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप एक ही चालान में मल्टीपल हेड्स का टीडीएस जमा कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 393 ही है। मीनिंग देयर बाय, इफ आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स 194 सी अर्लियर, आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टीडीएस फॉर वन इंटरेस्ट, दैट इज 194 ए ऑफ द अर्लियर एक्ट। I have to make the payment of TDS of commission, 194 as the erstwhile act. 190, I have to make the payment of TDS of professional fees, that is 194J in the erstwhile act. अब मैं इन सारे सेक्शन का टीडीएस एक ही चालान में जमा कर सकता हूँ। ये सबसे अच्छा फीचर है। आप हेड ऐड करते रहिए, एक ही बार में टैक्स की पेमेंट कर दी। यानी कि पहले अगर मेरे पास 6 हेड में टीडीएस जमा होना होता सेक्शन में, तो मुझे 6 चालान जमा कराने पड़ते थे। अब वो नहीं है। यानी कि अगर आप अप्रैल मंथ का टीडीएस 1 मई से 7 मई के बीच में जब जमा करा रहे होंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट हेड के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, या नेचर ऑफ पेमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चालान जमा नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि अब सेक्शन एक है। पहले इनकम टैक्स के एक्ट इन 1961 में सेक्शन अलग था, तो चालान भी अलग करने पड़ते हैं। अब क्योंकि एक्ट ने खुद ही सेक्शन एक कर दिया, 393 ही कर दिया, तो 393 में जिस जिस नेचर में आपने पेमेंट काटी है, वो पेमेंट नेचर सेलेक्ट कीजिए और टैक्स की पेमेंट कीजिए। अभी हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे देखेंगे कि नए प्रोविजन में क्या बेनिफिट करा है। दिस इज द इनकम टैक्स वेबसाइट, जो कि हम ई फाइलिंग के लिए यूज करते थे, वो फ्री में। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी इनकम टैक्स इंडिया .gov.in वाली वेबसाइट में भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं। वहां पे उन्हें बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे टैब में बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के जो लिंक होते थे वो एक ही जगह दे दी है, रेलेवेंट कैटेगरी वाइज। उसके ऊपर भी एक सब्सिक्वेंट वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे भी देखिएगा। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि टीडीएस पेमेंट के लिए क्या सिंप्लीफिकेशन करी है। तो मान लीजिए मुझे किसी का टीडीएस पेमेंट करना है, तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम पहले की तरह ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे जा रहे हैं।
E-pay of member taxes. नाउ वी हैव लॉग्ड इनटू द वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं 10 नंबर और यूआईडी पासवर्ड डालकर। अब मेरे को जाना है ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे जाओगे तो अब की बार से ये नए टैब दिख रहा है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 में पेमेंट करनी है या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पे करनी है, विच इज पेमेंट ऑफ टीडीएस फॉर असेसमेंट एट 26 27 और अर्लियर ईयर्स। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो पेमेंट है वो असेसमेंट ईयर 26 27 तक एप्लीकेबल है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में लिख रहा है टीडीएस एंड टीसीएस पेमेंट फॉर टैक्स ईयर 26 27 ऑनवर्ड्स। यानी कि ये जो साल है पर्टिकुलर 26 27, ये 25 26 के लिए असेसमेंट ईयर भी है और आप 25 26 27 के लिए खुद के लिए टैक्स ईयर भी है। तो बट अगले साल से असेसमेंट ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा टैक्स ईयर ही चलेगा। तो इस साल क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है तो कुछ पेमेंट आप पिछले साल की भी पेमेंट करोगे तो असेसमेंट ईयर 26 27 के हिसाब से पेमेंट होगी और आपको एक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो किस पीरियड की कर रहे हो। अगर आप अप्रैल 26 ऑनवर्ड कर रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 31 मार्च 2026 और उससे अर्लियर ईयर की कोई टैक्स की पेमेंट करने जा रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे पहले 31 मार्च 26 तक अगर आपने कोई पेमेंट करी तो वहां पे ऐसे कोई टैब नहीं थे। तो अब हम नए वाले प्रोविजन में टैक्स पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ये पे कर दिया। अब मेरे को कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करके अब ये वाला फ्रेम अभी तक सेम टू सेम है, बस जैसे ही मैं न्यू पेमेंट कर सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर फिर से टैक्स ईयर पूछ रहा हूँ। टैक्स ईयर 26 27, अब देखिए यहाँ पे कुछ और ईयर नहीं दिख रहे क्योंकि पहला टैक्स ईयर है नए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अब अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 392 विच इज टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सैलरीज, सेक्शन 393 विच इज पेमेंट ऑफ टीडीएस अदर देन सैलरीज। 393 में हम पेमेंट करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज और डाली है कि जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो वो अदर देन कंपनी डिडक्टी है या कंपनी डिडक्टी है। तो ये तो पहले भी था, साथ में हाथ के यही डाल दिया। नाउ टू होम यू आर मेकिंग द व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसको आपने पेमेंट करी है, जिसको आपने एक्सपेंस बुक करे हैं, जिसका टीडीएस आप जमा कर रहे हो, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी यही दे देना है। लेट अज्यूम द डिडक्टी इज देन कंपनी, मतलब वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कुछ भी है, एंड स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। आपको स्टेटस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन माय केस इट इज रेजिडेंट और अदर देन कंपनी डायरेक्टली। अब पहले की तरह कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज दे दी है कि आप अपनी नेचर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट कीजिए। देखो यहाँ पर 392 के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो 392 के सेक्शन है जो सैलरी से रिलेटेड है। 393 से जैसे कमीशन हो गया, इंश्योरेंस कमीशन है, अदर कमीशन है, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, रेंट ऑफ मशीन अदर देन मशीनरी है। ये सारे सेक्शन उन्होंने अलग अलग दिए हैं और साथ में उसका टेबल का सीरियल नंबर भी दिया है कि 393 के टेबल सीरियल नंबर में कौन से पॉइंट पर ये है। तो अब अगर मैं सबसे पहले मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, मैं एक पेमेंट करनी है मुझे ब्रोकरेज की। मान लीजिए ब्रोकरेज पे मुझे टीडीएस काटना था, टीडीएस पे करना था 15,000 रुपए का, तो मैंने 15,000 रुपये सेलेक्ट करा। अब मैं इसे ऐड करूंगा तो इसमें और ऐड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ब्रोकरेज की पेमेंट कर दी। अब मुझे प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करनी है। आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, प्रोफेशनल सर्विस फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनली, फीस सम पेड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। मुझे प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट भी करनी है। इसका टीडीएस मैंने 20,000 रुपये काटा हुआ है, तो मैंने 20,000 रुपये डाल दिया। जैसे आप इसे ऐड करेंगे ऐड हो गया। अब आप नीचे देखिए दो पेमेंट हो गई, कमीशन का अमाउंट आ गया, प्रोफेशनल फीस का है। अब मान लीजिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट भी बुक करनी है इसी में। इस पे 194 सी था जो पहले वाला सेक्शन, उसका टीडीएस जमा कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें 5,000 रुपये का पेमेंट करनी है। तो सरचार्ज एजुकेशन सेस अगर कुछ है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, हालांकि इन सेक्शनों में सरचार्ज एजुकेशन सेस नहीं था। तो अब मैंने आपने देखा मैंने तीन तरह के हेड सेलेक्ट कर लिए, तीनों के अमाउंट डाल दिए हैं। तो और अगर इसमें कोई इंटरेस्ट पे करना है, मुझे कोई लेट फीस पे करनी है, कोई पेनल्टी पे करनी है, तो यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई
कि पहले अगर अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूं तो मुझे तीन नेचर की पेमेंट के लिए तीन चालान जमा करने पड़ते थे। नाउ इट इज अ टाइम सेविंग, यूजर फ्रेंडली। अब मैं एक ही चालान में इसको पे करके कंटिन्यू करूंगा। अब इसने मेरे को टोटल चालान की वैल्यू दे दी 40,000 रुपए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेक्शन 393 है, नेचर ऑफ पेमेंट में डिफरेंस है। बस इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप अपना बैंक सिलेक्ट कीजिए, जिस भी बैंक से आपने पेमेंट करनी है। ये आपको बैंक के गेटवे पे ले जाएगा और इसके बाद का प्रोसीजर सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा आप पहले कर रहे थे। तो बैंक के गेटवे पे जाने के बाद पे नाउ जाइए, यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और चालान जनरेट होकर आ जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका चालान जनरेट होकर आ जाएगा। तो दिस वाज अबाउट हाउ टू मेक द पेमेंट इन द सिंगल चालान और अंडर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टीडीएस। ये बहुत अच्छा मूव है इनकम टैक्स का। तो अब आप एक ही चालान से मल्टीपल हेड ऑफ टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट द लेटेस्ट फीचर ऑफ द इनकम टैक्स वेबसाइट। ये वेलकमिंग मूव है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फीचर को जानने के लिए जुड़े रहिए आप द टैक्स ब्लूप्रिंट के साथ। और सब्सक्राइब कीजिए द टैक्स ब्लूप्रिंट को, शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स ईगरली अवेटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट।